तो स्वागत आप सब लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अमित कुमार और आज मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ मेरी एयरफोर्स की फर्स्ट सेकंड की जर्नी के बारे में कि कैसे मैंने एयरफोर्स में जीडी क्वालिफाई किया, कैसे मैंने पीएफटी टेस्ट क्वालिफाई किया और कैसे मैंने एसआरटी क्वालिफाई किया। और जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके माइंड में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि यार जीडी क्या होता है, एसआरटी क्या होता है, पीएफटी में क्या होता है। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि जीडी के अपन प्रिपरेशन कैसे करें। सारे के सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। शायद 26 नवंबर 2020 को शाम को के समय मैं उस आधार डिफेंस एकेडमी में पहुंच गया था और वहां के डायरेक्टर से मैं मिला तो उन्होंने एक बात कही कि बेटा बहुत से लड़कों ने पेपर क्वालिफाई किया है और ये बहुत खुशी की बात है कि तुमने भी क्वालिफाई किया है, लेकिन बेटा असली सक्सेस वही है जब तुम्हारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। अभी इस 1 महीने और 10 दिन के अंदर आप अपनी तैयारी मत छोड़ देना, क्योंकि यदि आपने तैयारी छोड़ दी तो आप उन सारे लड़कों के बराबर हो जाओगे जो भाई पेपर भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो ऐसे कह के उन्होंने हमें मोटिवेट किया। और उसके बाद में मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई कोचिंग में क्या होता था। तो वहाँ पे लगभग हमारे पास 1 महीना और 10 दिन थे और उसमें क्या होता था कि 1-1.5 घंटे हमारी जीटी की क्लासेज होती थी। तो जीटी की क्लासेज में भाई 5-10 दिन तो इंट्रो चलता था, क्योंकि भाई इंट्रो तो आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए, क्योंकि यार जब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठते हो और इंट्रो यदि आपको अच्छी तरीके से आता है ना तो आप भी ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करते हो। तो 5-10 दिन इंट्रो चलता था और उसके बाद में यार क्या होता था कि वो जो टीचर हमको जीटी की प्रिपरेशन कराते थे वो क्या करते वो हमारे मोबाइल फोन पे एक टॉपिक भेज देते थे और हमको 5 मिनट का टाइम देते कि भैया टॉपिक पढ़ लो। और टॉपिक पढ़ने के बाद में वो ये कहते कि चलो अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ऐसे करके हमारा डिस्कशन होता था। तो ये बात हो गई हमारी जो ग्रुप डिस्कशन की जो क्लासेज होती थी उसके बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि हम कैसे तैयारी करते थे। तो हमारा तैयारी करने का ये तरीका था कि भाई सबसे पहले तो हम जिस रूम में रहते थे उसमें 7 से 8 लड़के थे जो कि भाई सभी जीडी वाले थे। तो हम क्या करते कि भाई पूरे दिन इंग्लिश में बात करते। हमने सबको कह दिया भाई बोलेंगे तो इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो हम क्या करते भाई इंग्लिश में बातचीत करते और शाम को के समय हम क्या करते कि खुद ही अपने आप 1-2 टॉपिक ले लेते थे और उसके बाद में कहते थे कि चलो यार डिस्कशन करते हैं। तो ऐसे कर करके हम डिस्कशन करते थे और 7-8 लड़कों में जिसका भाई अच्छा पॉइंट होता था ना उसको हम कॉपी पे नोट कर लेते थे। और दूसरी चीज यार ये करते थे कि कुछ साइट्स है जैसे ग्रुप डिस्कशन आइडियाज, तो इन पे क्या करते हम जाते, जैसे हमको टॉपिक सर्च करना है रूरल लाइफ वर्सेज अर्बन लाइफ, तो इसके बारे में हम लगा देते कि रूरल लाइफ वर्सेज अर्बन लाइफ ग्रुप डिस्कशन आइडियाज। और जब हम उस साइट को खोलते तो उसके नीचे यार होता क्या है कि वहाँ पे कई लड़कों के कमेंट आए हुए होते हैं, जैसे लिखते हैं इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक दैट, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे करके वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू नीचे लिखते थे। तो मैं क्या करता रोज उस साइट पे जाता और भाई उनके कमेंट पढ़ता। कम से कम यार 30 से 40 मिनट रोज उनके कमेंट पढ़ता था, क्योंकि भाई वो कमेंट, वो पहली बात तो कि वो किसी के यार ओपिनियन है और वो भाई पढ़ने में बड़े इजी रहते हैं, उसमें कहीं भी यार डिफिकल्ट वर्ड नहीं होते, तो उसकी वजह से उसको अपन पढ़ भी सकते हैं। और जब अपन उनको पढ़ते हैं ना तो जो हमारी जो हेजिटेशन है ना इंग्लिश बोलने की वो भी कहीं ना कहीं खत्म होती है। और ऐसी 2-4 साइट और थी जहाँ पे हम जाते और वहाँ पे रोज ये 30-40 मिनट वहाँ पे स्पेंड करते थे। तो ये थी हमारी ग्रुप डिस्कशन की। और उसके बाद फिजिकल में ये था कि सुबह शाम हम रोज दौड़ते थे और भाई फिर सर्दी आ गई थी और सर्दी में भाई सुबह उठा नहीं जाता था, तो हम एक ही टाइम दौड़ते थे शाम को, क्योंकि यार हमारे पास खूब टाइम था और एयरफोर्स का फिजिकल इतना भी टफ नहीं है। और उसके बाद में भाई 13 जनवरी 2021 को मेरा फाइनली फिजिकल था और सुबह भाई 5 बजे रिपोर्टिंग थी। और उससे पहले वाले दिन भाई फिर मेरे को नींद नहीं आई, क्योंकि उससे पहले हुआ क्या कि सब ये कह रहे भाई यहाँ पे फिजिकल बड़ा ही टफ हो रहा है, बड़ा ही टफ हो रहा है। और साथ में यार हुआ क्या कि उस टाइम पे हम कर रहे थे भाई फिजिकल की तैयारी और वहाँ पे 11 जनवरी 2021 से ये एयरफोर्स के फेज 2 शुरू हो चुके थे। और तब हमको पता चला कि भाई यहाँ पे कदम ताल कराने। कदम ताल तो आप जानते होंगे, ऐसे ऊपर ये यहाँ पे हाथ लो करके और ऐसे पैरों को टच कराया करते थे, तो ये कदम ताल होता है। तो हमको उस दिन पता चला कि भाई यहाँ पे कदम ताल भी हो रहे हैं और हमने भाई बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी। हम तो बस सुबह शाम भाई ग्राउंड के 4-4 राउंड ही लगा रहे थे। और फिर उसके बाद में ऐसे थोड़ी थोड़ी टेंशन हो गई और उस दिन में भाई बिल्कुल नींद नहीं आई। 12 जनवरी 2021 को भाई नींद नहीं आई,
लेकिन फिर 5 बजे वहाँ पे रिपोर्टिंग थी और हम 5 जोधपुर के पास में रुके थे, शायद 200 मीटर दूर थे। तो वहाँ से सुबह 5 बजे 4 बजे निकल गए थे, 4 बजे बाहर निकले और वहाँ पे भाई 250 लड़कों की रिपोर्टिंग थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि लाइन बन गई और लाइन वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में हम सबको चेयर पे बैठा दिया और उसके बाद में शायद 50-50 लड़कों के ग्रुप बना दिए। हमारे वाले में 60 लड़के थे और ग्रुप बनाने के बाद में, क्योंकि यार उस टाइम पे दौड़ नहीं हुई थी, तो वो हमको शायद थोड़े से ग्राउंड में ले गए और वहाँ पे थोड़ी एक्सरसाइज कराई, क्योंकि भाई एक्सरसाइज तो जरूरी है वरना चोट लग जाती है। और उसके बाद में थोड़ी सी एक्सरसाइज कराने के बाद में उन्होंने सबसे पहले कराई भाई कदम ताल, और हम 60 लड़के थे और उसमें से ऐसे मान के चलो कि 10-12 लड़के आउट हो गए थे, क्योंकि यार कदम ताल में हुआ क्या कि सबसे पहले प्रैक्टिस नहीं की थी और 30-40 कदम ताल के बाद में यार होता क्या है कि पैर ऊपर ही नहीं उठते हैं भाई, कितनी भी कोशिश कर लो। लेकिन जिसके अंदर भाई स्टेमिना है ना अच्छा वाला, वो आराम से कर सकता है, और वो आपके भाई के अंदर था। तो मैंने कैसे ना कैसे करके कदम ताल क्वालिफाई कर लिया। लेकिन हमारे वाले ग्रुप में शायद 10 से 12 लड़के थे, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। उसके बाद में आई भाई पुशअप्स की, और ये भाई 5 जोधपुर की खास बात है कि वहाँ पे पुशअप्स में थोड़ा वो ज़्यादा ही होल्ड कराते हैं और किसी भी सेंटर पे ऐसा नहीं होता है। ये बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा हिडन फैक्ट में, अभी अपन इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वहाँ पे यार पुशअप्स का सीन क्या था कि वहाँ पे वो भाई होल्ड करवा रहे थे। तो होता क्या है कि आपको ऐसे हाथ रखने होते हैं जमीन पे, और उसके बाद में ये आपके कंधों के बिल्कुल ऐसे चिपके हुए हों, और उसके बाद में अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे करके वो 10 पुशअप्स लगवाते हैं। और उसमें था क्या कि वो भाई हर थर्ड पुशअप पे हमको रोक रहे थे बीच में, और शायद 10 सेकंड का इतना होल्ड था। और उसमें हुआ क्या भाई, बहुत ज्यादा लड़के उसमें आउट हो गए। उसके बाद में ऐसे मान के चलो कि हम 50 लड़के थे और लास्ट में हम 25 लड़के बचे थे भाई, और लगभग सारे बच्चे आउट हो गए। और उसके बाद में हमारी स्क्वेट्स, तो स्क्वेट्स में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, बस ऐसे हाथ कर लो और उसके बाद में 20 स्क्वेट्स लगा दो। और उसमें हुआ क्या कि उसमें शायद एक लड़का आउट हुआ था, और लास्ट में पूरा पीएफटी क्वालिफाई करने के बाद में 60 लड़कों में से हम सिर्फ 24 लड़के वहाँ पे रहे थे, और फिर 24 को वापस भेज दिया कि बधाई हो आप सब लोगों ने, आप एयरफोर्स का पीएफटी क्वालिफाई कर लिया है। और उसके बाद में हमको बैठा दिया, और बैठाने के बाद में और लड़कों का वो चल रहा था और हम उनको देख रहे थे भाई। और उसके बाद में उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में उन्होंने क्या किया, 15-15 के ग्रुप में लड़कों को बांट दिया। हमारे वाले में शायद 16 लड़के थे। और उसके बाद में जीटी की बारी आती है, और जीटी में होता है क्या कि भाई लगभग आपको टाइम बहुत मिल जाता है पीएफटी के बाद में और जीटी के बीच में, और हमको 3-4 घंटे मिल गए थे। और उसके बाद में शायद 1 बजे के आसपास हमारा जीटी था। तो हमारे वाले ग्रुप में शायद 16 लड़के थे। तो ग्रुप में बांटने के बाद में वो हमको एक रूम में ले गए, और रूम में ऐसे चेयर लगी हुई थी, और उसके बाद में चेयर पे बैठा दिया हम 16 लड़कों को, और सामने 3 ऑफिसर बैठे थे, और उन्होंने एक पेज है वो सब लड़कों को दे दिया। और देने के बाद में उस पर टॉपिक, पहली बात ये होता है कि ग्रुप डिस्कशन में जो पेज दिया जाता है ना, तो उसके ऊपर ये टॉपिक नहीं लिखा होता कि भाई ये किस टॉपिक पे, आपको पढ़ के पता लगाना पड़ता है कि भाई ये किस चीज के बारे में। तो 5 मिनट पढ़ने के बाद में उन्होंने हमसे वो पेज ले लिया। मैं भाई बीच में बैठा हुआ था, और ऐसे करके 16 लड़कों को बैठाया हुआ था। तो उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ। उन्होंने कहा कि भाई आप अपना इंट्रो दे देना, और इंट्रो के बाद में आप अपने टॉपिक के बारे में बता देना। तो मेरा टॉपिक था होल्डिंग ओलंपिक्स इन इंडिया, गुड और बैड। एक बात वैसे मैं आपको बताना भूल गया कि जब मेरे पास 1 महीने और 10 दिन थे, तो उसमें मैंने 70 से 80 टॉपिक लिख लिए थे जीडी के, और लास्ट में ये हुआ कि मैं भाई उनको रिवाइज ही नहीं कर पाया, क्योंकि यार उसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखी थी हर टॉपिक के बारे में। और लास्ट टाइम मैंने कम से कम 30 से 40 टॉपिक रिवाइज किए थे, और जो हमारा टॉपिक था होल्डिंग ओलंपिक्स इन इंडिया, गुड और बैड, वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के एक टॉपिक से जुड़ रहा था। तो मेरे वो लाइन कुछ ध्यान में आ गई कि भाई इंडिया के पास सबसे ज्यादा यूथ है, और यूथ है लेकिन वो मिसगाइडेड है, और यदि अपन स्पोर्ट्स को बढ़ाते हैं तो उनको एक गाइडेंस मिलती है, और इसमें वो अपना करियर बना सकते हैं। और ये इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी प्राउड बात होगी, क्योंकि वो भाई इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत के लाएंगे। तो ऐसे करके मैंने सब कुछ अपने दिमाग में सोच लिया था। तो उसके बाद में सबसे वो पेज ले लिया गया, और पेज लेने के बाद में 1 नंबर को यह कहा गया कि भाई आप एक काम करो, आप अपना 20 सेकंड में आप अपना इंट्रोडक्शन दो, और 30 से 40 सेकंड में टॉपिक के बारे में बताओ, और उसके बाद में
अगला बोलेगा, ऐसे कर कर करके आगे नंबर आता जाएगा। तो वहां पे जो सबसे पहले जो लड़का बैठा था वो भाई इंट्रो तो अच्छी तरीके से रट के आया था, तो वो थोड़ा इंट्रो बोला और इंट्रो बोलने के बाद में टॉपिक में अटक गया। तो वहां पे जो सीओ साहब बैठे थे उन्होंने कहा भाई टॉपिक के बारे में तो बोल कुछ। उसके बाद में उसको कहा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। और उसके बाद में अगले वाले को कहा कि नेक्स्ट। तो वहां पे होता है क्या कि यार 1-2 बज जाते हैं और अगले वाला भाई अपने इंट्रोडक्शन को अच्छी तरीके से रट के आ गया था, और इतना रट के आ गया था कि वो 2 बजे भी बोल रहा था गुड मॉर्निंग सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन उस टाइम पे भाई गुड आफ्टरनून हो रखी थी। तो ऐसे कर करके भाई मेरा नंबर आया 7 नंबर पे, और मेरे वाले लड़कों ने किसी ने भी ये नहीं बताया कि भाई टॉपिक का नाम ये है। सबसे पहले मैंने ये बोला था कि द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज होल्डिंग ओलंपिक्स इन इंडिया गुड और बैड, और उसके बाद में मैंने वो स्पोर्ट्स वाली लाइन चिपका दी। और जैसे जैसे मैं बोलता गया मैं रुका नहीं, तो उन्होंने सीधे कह दिया कि नेक्स्ट। और ऐसे करते करते हमारे 15 लड़कों का खुद का इंट्रोडक्शन और टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो गया था। और उसके बाद में हमारे शिव सर ने ये कहा कि भाई अब आप अपना ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करो। वो बोलते हैं इंग्लिश में स्टार्ट योर ग्रुप डिस्कशन, और ऐसे करके हमारा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो गया। जो लास्ट का लड़का था जिसने लास्ट में अपना इंट्रोडक्शन खत्म किया था वो बोलने लग गया, और उसके बाद में उसके जैसे वो रुका तो उसके पास वाला बोलने लग गया, और फिर वो वापस बोलने लग गया 16 नंबर वाला, और फिर मैं बोला, मेरे को बोलने नहीं दिया। उसके बाद में भाई फिश मार्केट बन गया, और लास्ट में फिर से वो लास्ट वाला बोलने लग गया, और उसने भाई टॉपिक से हटके हर कुछ बोलने लग गया। उसके बाद में मेरे पास जो लड़का बैठा था उसने कहा यस माय डियर फ्रेंड आई एम एग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू बट आई वांट टू ऐड सम पॉइंट इन दिस। फिर सीओ साहब ने हम सबको रोक दिया बीच में कि स्टॉप योर ग्रुप डिस्कशन, और उसके बाद में उससे पूछा कि भाई तू बोल क्या रहा है। उसने क्या कहा बीच में टेररिज्म बता दिया कि ये स्पोर्ट्स है वो टेररिज्म को बढ़ावा देता है। तो सीओ साहब ने उससे पूछा कि भाई कैसे बढ़ावा देता है, मेरे को एक्सप्लेन करके समझा। और उसके बाद में जो मेरे पास जो लड़का था उससे कहा कि भाई तू इस पॉइंट से एग्री कैसे हो गया। तो ऐसे करके हमारे ग्रुप को उन्होंने अच्छी तरीके से डांटा, और लास्ट वाले लड़कों को कहा कि भाई तेरे को कुछ पता नहीं है तो बोल क्यों रहा है, और लड़कों को मौका दे, क्योंकि भाई वो किसी को मौका ही नहीं दे रहा था। उसके बाद में उन्होंने फिर से कहा कि स्टार्ट योर ग्रुप डिस्कशन। तो उसके बाद में आपका भाई बोला, और उसके बाद अच्छी वाली लाइन आपके भाई ने चिपका दी, और उसके बाद में ऐसे ऐसे करके हमारा ग्रुप डिस्कशन होता गया। और उसके बाद में उन्होंने फिर रोक लिया क्योंकि बीच में फिश मार्केट बन गया। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि ग्रुप डिस्कशन क्या कैसे जाता है, कोई कुछ ही बोल रहा है, कोई कुछ ही बोल रहा है, और कुछ लड़के वो बोल ही नहीं रहे, सिर्फ सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब जो लड़के नहीं बोले ना वो बोलो। तो उसके बाद में एक बार मैं फिर से बोल गया। तो ऐसे करके मैं 2 बार ग्रुप डिस्कशन में बोल गया, और उसके बाद में फिर से फिश मार्केट बन गया। तो फिर से उन्होंने रोका कि भाई यदि आपको सिलेक्ट होना है ना तो इस बार फिश मार्केट मत बनाना, और इस बार यदि आप लोगों ने फिश मार्केट बना दिया ना तो सारे के सारे लड़कों को आउट कर दूंगा। और ऐसे करके फिर हमारा ग्रुप डिस्कशन उन्होंने कहा हाँ आज के लिए और हो गया, क्योंकि वो लास्ट का जो 16 नंबर का जो लड़का था वो फिर से भाई गलत बोलने लग गया। तो ऐसे करके उन्होंने कहा कि योर ग्रुप डिस्कशन इज ओवर, और उसके बाद उन्होंने समझाया कि भाई ऐसे नहीं होता ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है कि सारे के सारे जो ग्रुप में आप जो लड़के बैठे हो सब पार्टिसिपेट करो, सब आप अपने ओपिनियन शेयर करो, और उसके बाद में दूसरों के भी सुनो, और उसके बाद में यदि वो गलत बोल रहा है तो उसको कहो कि भाई ये कहाँ से पॉइंट लाया तो क्या बोल रहा है, और यदि सही बोल रहा है तो उसको भाई सपोर्ट करो, उसके पॉइंट में कुछ आप एक्स्ट्रा ऐड करो। तो ऐसे करके उन्होंने हमें समझाया। उसके बाद में कहा कि आपका ग्रुप डिस्कशन और हो गया है, और उसके बाद में कहा कि आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। तो उसके बाद में हम वापस आए और अपनी सीट पे बैठ गए। और उसके बाद में अरे यार मैं बीच में एक चीज भूल गया, उससे पहले हो जाती है भाई एसआरटी। एसआरटी का मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो एसआरटी में क्या होता है कि शायद 45 क्वेश्चन आते हैं और हमको 30 मिनट में करने होते हैं, और उसके बाद में हमको वो पेज देते थे। पहले वो क्या करते हैं कि जो पीएफटी में फेल हो चुके हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, उसके बाद में एसआरटी करवाते हैं। तो हमारा एसआरटी हुआ, और एसआरटी में ऐसे मान के चलो कि जितने लड़के हम बच गए थे ना, तो फिजिकल आउट होने के बाद में शायद 148 लड़के थे जो कि हम वहाँ पे बचे थे। तो उसमें से 10-12 को एसआरटी में आउट कर दिया था। एसआरटी में होता है क्या है कि आपको भाई 45 के 45 क्वेश्चन करने होते हैं, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होता है। और मेन चीज उसमें ये है कि भाई आप छोड़ भी सकते हो, 2-3 क्वेश्चन तो छोड़ सकते हो, लेकिन आपके जो लगभग जो अप्रोच है क्वेश्चन करने की वो सही होनी चाहिए, आप पॉजिटिव थिंकर होने चाहिए। और उसके बाद में वहाँ पे हुआ क्या कि 10-12 लड़कों को आउट कर दिया। और आउट किया उन्होंने गलती क्या की कि जैसे वहाँ पे ओमार शीट मिलती है, तो एक क्वेश्चन के अंदर यदि आप डबल टिक कर देते हो कि भाई इसमें बी भी है सी भी है,
तो ऐसे कोई गलती कर देता है तो उनको आउट कर देते हैं। तो ऐसे करके 10-12 लड़कों को वहाँ पे आउट कर दिया और उसके बाद हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ। तो जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बता दिया कि हमारा ग्रुप डिस्कशन हो गया, हम वापस आके बैठ गए और उसके बाद में भाई कुछ नहीं हुआ भाई, 3-4 घंटे हम ऐसे बैठे रहे, क्योंकि जो ग्रुप रहते हैं ना हमारे 15-15 के, ऐसे करके यार 150 लड़के थे तो उनका भी ग्रुप डिस्कशन होता था और 2 से 3 जगह वो ग्रुप डिस्कशन चल रहा था। और एक ग्रुप की यदि अपन मान के चले तो कम से कम ऐसे मान के चलो आधे घंटे तो ग्रुप डिस्कशन होता ही है। तो ऐसे कर करके सबका ग्रुप डिस्कशन हो रहा था और हमारा हो चुका था और हमें भाई एक ही टेंशन हो रखी थी कि भाई अपना होगा कि नहीं होगा, अपन यार सही नहीं बोला, अपन को ये पॉइंट वहां पे ऐड करने चाहिए थे। सबके सब ऐसे सोच रहे थे। एक दो लड़के थे जिनको ये लग रहा था कि भाई अपन तो सिलेक्ट हैं और ऐसे करके हम बैठ गए। और उसके बाद में शायद शाम को के 6 बज चुके थे, मतलब 1 बजे हमारा जीटी खत्म हो चुका था, हम आके बैठ चुके थे और उसके बाद में 5 या 6 बजे के आसपास हमारा रिजल्ट आया था। उसके बाद में वो शिव सर आए और उन्होंने आके लड़कों को थोड़ा मोटिवेट किया और कहा कि भाई आपको ये नहीं पता जीटी क्या होता है, कैसे डिस्कस करते हैं, आप लोगों को कुछ ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, तो अगली बार से जब आओ तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके आना और यदि कोई आउट हो रहा है यहाँ पे तो ऐसे फील नहीं करना कि भाई अपने सब कुछ खो दिया है। और जो लड़के सिलेक्ट हो जाते हैं वो अपने मेडिकल के लिए तैयार रहना। ऐसे कर करके 3-4 घंटे और हो गए और उसके बाद में भाई 6 बजे हमारा रिजल्ट आया। तो रिजल्ट में हुआ क्या कि उन्होंने सिर्फ चेस्ट नंबर बोले और कहा कि जिनका मैं चेस्ट नंबर बोल रहा हूँ वो दूसरी साइड जाके बैठ जाए। तो जिन लड़कों के वो चेस्ट नंबर बोल रहे थे वो अपना बैग और जो सारा सामान है वो उठा के दूसरी साइड जा रहे थे। लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से लड़के सिलेक्ट हैं और कौन से आउट हो चुके हैं। तो मेरे को भी ये नहीं पता था, लेकिन मैंने थोड़ा ये आइडिया लगा लिया कि मेरे वाले ग्रुप में ये 2-3 लड़के थे, ये अच्छा बोल रहे थे, तो यदि इनका सिलेक्शन हो गया ना तो अपना भी सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद में भाई हमको पता चला कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो फिर से हमको कहा कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने ग्रुप डिस्कशन क्वालिफाई कर लिया है। और उसके बाद में उन दूसरे लड़कों को जो उनको दूसरी साइड बैठाया था उनको थोड़ा मोटिवेट किया कि भाई फेल हो गए तो फेल हो गए, फेल होने से आप सब कुछ सीखते हो। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब आपका मेडिकल है। तो मेरे को जो मेडिकल डेट मिली थी वो 8 फरवरी 2021 को मिली थी, जिसके बारे में अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि लास्ट में हम 250 लड़कों में से वहाँ पे, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया कि 250 की रिपोर्टिंग थी, तो लास्ट में हम 78 लड़के थे जिनको भाई मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा था। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि भाई पेपर क्वालिफाई करना ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे शायद 21,000 लड़कों ने पेपर क्वालिफाई किए थे और लास्ट 7,000 या 8,000 लड़के ऐसे थे जिन्होंने फेज 2 क्वालिफाई किया था। तो अब मैं आप लोगों को कुछ हिडन फैक्ट बता देता हूँ कि भाई एक्चुअल में रियलिटी है क्या। तो पहली बात तो ये आप ये जान गए हो कि भाई पेपर क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि भाई आप कितने भी जीडी की प्रिपरेशन कर लो, सबसे पहले आपको भाई पीएफटी क्वालिफाई करना है। मेरा एक दोस्त था जो कि भाई इंग्लिश मीडियम से था और उसने भाई जीडी की प्रिपरेशन अच्छी खासी कर रखी थी, लेकिन वो वही कदम ताल में आउट हो गया। तो भाई आपको ये गलती नहीं करनी है। और तीसरी चीज मैंने ये सीखी कि भाई हर एक अलग सेंटर पे कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। जैसे यदि मैं मान के चलूँ 5PSC जोधपुर के बारे में, तो वहां पे क्या होता है कि भाई थोड़ा पीएफटी थोड़ा टफ होता है। रनिंग तो कुछ ज्यादा टफ नहीं होती, लेकिन वहां पे जो पुशअप्स में है ना वो थोड़ा ज्यादा ही होल्ड करवाते हैं। ज्यादा तो नहीं है यदि आपने प्रैक्टिस किया, और इतना ज्यादा है भी नहीं। लेकिन यदि अपन अदर सेंटर के बजाय यदि अपन 5PSC को देखें तो वहां पे थोड़ा ज्यादा होता है। और भाई जो दूसरी जो एएससी है जैसे कि गुवाहाटी है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे भाई फिजिकल में ज्यादा आउट नहीं करते, जीडी में आउट कर देते हैं। तो ऐसे कर करके होता क्या है कि भाई हर सेंटर का फिक्स रेशियो होता है कि 250 में से हमको 80 से 90 लड़कों को सिलेक्ट करना है। और ये भाई हर सेंटर का फिक्स होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, लेकिन उनका फिक्स रेशियो 80 से 90 लड़के होते हैं 250 में से। तो वो किसी ना किसी चीज़ में आपको भाई बाहर करेंगे। कोई आपको पीएफटी में बाहर करेगा, कोई आपको एसआरटी में बाहर करेगा, और ये हर अलग सेंटर पे इनका सिस्टम अलग अलग रहता है। जैसे कि 5PSC पे पुशअप्स में थोड़ी मुश्किल होती है और वैसे गुवाहाटी में जीडी में मुश्किल रहती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी। और उसके बाद में जब मैं बाहर आया तो मेरे को थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस फील हुआ कि हाँ यार कि फाइनली अपन ने ग्रुप डिस्कशन भी क्वालिफाई कर लिया है और अभी तो अपन सेलेक्ट हो ही जाएंगे। लेकिन अभी भी मेडिकल बाकी था, जिसके जर्नी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।